सर आगे चलते हैं। सर एक और बहुत ही ज़रूरी अहम खबर, ये भी सर एक नाइंसाफ़ी है। जो आपकी प्राइवेट एम्बुलेंसेज हैं, उनके ऊपर एक सरकार ने पाबंदी आयद की है कि वो अपने सायरन्स जो हैं वो नहीं बजा सकते जब वो सड़क पे जा रहे होते इधर उधर पेशेंट्स को टेंड कर रहे हैं, लोगों के घर पहुंच रहे हैं, किसी मौके पे पहुंच रहे हैं, तो वो सायरन नहीं बजा सकते। जिसके ऊपर प्राइवेट एम्बुलेंसेज की जो एक ग्रुप है, एक मुश्तरका उनकी यूनियन है शायद इस किस्म की चीज़, उन्होंने बड़ा एहतजाज किया, बड़ा एतराज़ किया कि एक सायरन के बगैर वाली एम्बुलेंस जो है एक ऐसे ही है जैसे एक गाड़ी जिसके ऊपर पुलिस ना लिखा हो। वो सायरन ही तो है जो कि एक निशानदेही करता है के लिए एक एम्बुलेंस, बेशक उस पर लिखा हो, जब उसके सायरन ऑन हो तो जो ज़रा लोग जो इस चीज़ को समझते हैं कि इसका क्या मतलब है, वो फिर रफा दफा हो जाते हैं, लेफ्ट राइट होकर अपनी गाड़ियाँ रोक लेते हैं कई दफ़ा कि जी एम्बुलेंस को रास्ता दे, इसके अंदर कोई मरीज़ ऐसा है जिसको शदीद फौरी तौर पर मेडिकल एड की ज़रूरत है। तो ये अब इस बंदिश की वजह नहीं समझ आई। ज़ाहिर है इसके अंदर 1111 का भी एक एंगल होगा। हुकूमत जो है वो ये भी ख्यालात रखती है कि जी ये एम्बुलेंस वाले इस चीज़ को, प्राइवेट वाले जो है मिस यूज़ करते हैं इस चीज़ को, जी कि जिधर ट्रैफिक उनको मिल गई, जिधर से उन्होंने जल्दी तेज़ी से गुजरना है, उधर अपने सायरन्स जो है वो ऑन कर लेते हैं और कई दफ़ा पता चलता है कि बीच में पेशेंट है ही नहीं। सो अब ये दो सेपरेट इश्यूज़ हैं कि आप देखें प्राइवेट जो एम्बुलेंस वाली एसोसिएशन है उनकी, उनसे इस चीज़ के ऊपर बात करें कि दे मेक श्योर कि जी कोई उनका ड्राइवर जो है या उसके साथ कोई अगर और शख्स भी है वो इस अथॉरिटी को मिस यूज़ ना करे। है तो अथॉरिटी ना सर, ये इसको मिस यूज़ ना करे। दूसरी जानब ये कि या फिर आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि भाई अगर एक कोई किसी किस्म की किल्लत ही है ना एम्बुलेंसेज की, जिसकी वजह से प्राइवेट जो जगहें हैं उनको, प्राइवेट इदारे हैं उनको अपनी एम्बुलेंसेज ख़रीद के उनको मेंटेन करते हुए उसके अंदर स्टाफ रखना है, उसके अंदर उन्होंने इक्विपमेंट रखनी है, उस एम्बुलेंस ने कि ये पॉइंट ए टू पॉइंट बी पहुंचना है। सो अगर आप हुकूमत फिर ढेर सारी एम्बुलेंसेज की फ्लीट जो है वो मुतारिफ करा दें। मैं आई एम नॉट सेइंग कि 1122 ये नहीं कर रहा, मेरे ख्याल में 1122 से बेहतर परफॉर्मिंग पंजाब का इदारा कोई और है ही नहीं। मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ 1122 से, बड़ा उनका रोल है हमारी सोसाइटी के अंदर। दैट बीइंग सेड, क्या एक 1122 जो है पूरे लाहौर की मरीज जो है उनको कवर कर सकती है? ये इम्पॉसिबल है। तो प्राइवेट वाले आपके लिए एक आपकी ज़रूरत भी है, पेशेंट्स की भी ज़रूरत भी है और उनके अहल खाना की भी ज़रूरत है, तो उसको काइंडली इस तरह से रिडिक्यूल ना किया जाए। जी बिल्कुल, आपने जैसे कहा ना कि ज़रूर ये करते होंगे मिसयूज़, और ये इसको ना पकड़ने का कोई मेरे ख्याल में तरीका भी नहीं है। ये बेसिकली आप जो ड्राइवर हैं उसमें सिर्फ आप खौफ खुदा ही डाल सकते हो। पकड़ने का तरीका इसलिए नहीं है क्योंकि एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने सायरन ऑन किया हुआ है। आप अगर ये देखने लग गए कि उसकी गाड़ी में पेशेंट है या नहीं है, तो हो सकता है अभी वो पेशेंट को पिक करने जा रहा हो, अभी खाली हो, लेकिन वो जा तो किसी पेशेंट के लिए ही रहा है, तो उसको तो जल्दी पहुंचना है। सो बुनियादी बात यह है कि सिर्फ खौफ खुदा डाला जा सकता है, आगाही के तहत डाला जा सकता है। ये जो उनका इल्ज़ाम है, जो एहतजाज किया गया है प्राइवेट एम्बुलेंसेज ने, वो 1122 के सामने किया गया। अभी तक कोई लेजिस्लेशन इस तरह की सामने नहीं आई पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। फिलहाल 1122 उनको डिस्करेज कर रही है प्राइवेट एम्बुलेंसेज के मुताबिक, जिसके खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं। और आपने जैसे फरमाया कि ये अगर तो हुकूमत अपनी मतलब जो नीड है इस वक्त लाहौर के अंदर वो पूरी कर दे, तो फिर प्राइवेट की ज़रूरत नहीं रहेगी। जब तक प्राइवेट की ज़रूरत है तब तक उनको कैसे रोक सकते हैं? मैं आपको एक और भी बात बताता हूँ कि प्रॉब्लम होता क्या है। देखिए, आपने जिस तरह से कहा ना कि इशारा बंद था, एम्बुलेंस वाले ने वो चला के सायरन तो गुजार लिया, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा मसला होता है कि पुलिस ने नाका लगाया हुआ है और वहाँ पे एम्बुलेंस ने अगर वो चला दिया है तो उनको अपना नाका खोलना पड़ जाता है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। अब फिर वही बात है, अगर वो जेन्युइन नहीं था तो उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। आगे पीछे अगर दो गाड़ियां हो exactly. हो तो पुलिस नहीं रोक सकती। एग्जैक्टली। लेकिन फिर वही वाली बात है कि इसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते सिवाय इसके कि जो ड्राइवर बन रहे हैं एम्बुलेंसेस के, उनको उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि आप बहुत मोहतात रहें और जहाँ पे ज़रूरत ना हो वहाँ पे सायरन ना चले। एक प्राइवेट अमल है। देखिए, मैं आपको ये इस तरह बताता हूँ, जब मैं ये स्टोरी पढ़ी, मैंने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की, तो बाहर के ममालिक जो हैं, अमेरिका, यूके वगैरह, यहाँ पे तो खैर इस सायरन वाला जो अमल है उसको मोटरिस्ट जो हमारे हैं वो सीरियस लेते ही नहीं बहुत सारे। ये तो कुछ आपके मेरे जैसे
थोड़े मोतबर लोग हैं जो कि सायरन सुनते ही साइड पे हो जाते हैं, और भी हमारे कई और मोटरिस्ट हैं जो करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उनको इसकी आगाही नहीं है कि जी ये आपने करना है। ये तो एक अलग इशू है कि जी आप लोगों को ये तो बताएं कि अगर जेन्युइन को पेशेंट है और आप अपने तौर पे अपनी गाड़ी उसी स्पीड पे चला रहे हैं और साइड पे नहीं हो रहे, नॉट गिविंग वे, तो ये भी गलत बात है। ये गलत बात है। फिर दूसरा इसमें एक और तरह के भी लोग हैं कि जो जगह तो देते हैं और साथ ही उसके पीछे लग जाते हैं और फिर उसके हम भी फ्री राइड लें। हाँ, तो सर दूसरा मैं आपको इंटरनेशनल बता रहा था थोड़ा सा, वहां मैंने थोड़ा पढ़ा कि कैसे होता है। वहां पे जो जब सायरन आप ऑन करते हैं ना एम्बुलेंस का, वो लॉग होता है उनके कंप्यूटर के अंदर, और उनका जिस भी लिंक है, जिस भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जैसे 1112 इनका तो नहीं होता होगा 1112, वहां पे वो लॉग होता है, वो 911 में लॉग होता है। वो लॉग होता है कि सायरन आपने इस वक्त ऑन की है, और उसके बाद इनका ऑडिट होता है बाकायदा कि जी आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट आपने सायरन ऑन किया और इस पॉइंट पे आप इस अस्पताल पहुंचे और आपने पेशेंट ये वाला ऑफलोड किया, फिर तो क्लियर है। अगर आप किसी अस्पताल पहुंचे ही नहीं और आपका रूट जो है वो सारे मैप कर रहे होते हैं उस सारी चीज़ को, इनके बाकायदा ऑडिट्स होते हैं, और कि जी सायरन मिस यूज तो नहीं हो रहा। ये असल में एक चीज़ है सर जो कि वहाँ पे होती है। अब यहाँ पे 1112 आई एम क्वाइट सर्टन एंड क्वाइट श्योर उनका इस किस्म का कोई पॉलिसी होती होगी, मैं गारंटी से नहीं कह सकता, लेकिन ये प्राइवेट वालों की क्यों होगी ये पॉलिसी? ये तो खासा अपरेटस है, ये तो आपको कंट्रोल सेंटर बनाना पड़ेगा पूरा। वो प्राइवेट वाले जो हैं कुछ छोटा किसी छोटी फ्लीट, ईदी वालों की खैर छोटी फ्लीट नहीं है, चिपा वालों की कुछ छोटी फ्लीट तो नहीं है, बट स्टिल अगर वो ये करना चाहें तो हो सकता है कि वो अपनी इस चीज़ को कटेल कर रहे हैं अगर वो ये खर्चा करना चाहती हैं। लेकिन वो तो जाहिर है सर, एक कहते होंगे जी हम तो वैसे ही सर्विस दे रहे हैं, तो अब आप मुझे हमें बेसिकली कह रहे हैं कि हम उसके ऊपर मजीद इन्वेस्टमेंट करें ताकि हम अपने ड्राइवर्स पे चेक रखें। अब ये सर एक बैलेंसिंग एक्ट है और ये इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। हाँ जी, ये बैलेंसिंग एक्ट है, लेकिन फिर वही बात है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आप कह रहे हैं ये सेफ सिटी के थ्रू की जा सकती है कि वहाँ पर एक कंट्रोल सेंटर ऑलरेडी है, आपने सिर्फ वहाँ इनको जो है एक ट्रैकर देना है और एक कोई ऐसी चीज़ देनी है कि जब भी ये एम्बुलेंस अपना सायरन ऑन करें तो वहाँ पर एक सिग्नल चला जाए कंट्रोल सेंटर के ऊपर। तो ये जो खर्चा है ये थ्रू सेफ सिटी किया जा सकता है। बिल्कुल सर। बाकी अगेन हम ये बिल्कुल समझते हैं कि ये जो सर्विस है जो कि प्राइवेट लोग कर रहे हैं उसको बिल्कुल नहीं कर रहे, ना ही हम 1112 को कर रहे हैं, ना ही इनको कर रहे हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर्स जो वो सर्विस देते हैं वो एक इस किस्म की चीज़ है जो कि तमाम महज़ब ममालिक जो हैं उसके अंदर एक नेसेसिटी है। देखिए रोड एक्सीडेंट्स भी होने हैं, घरों के अंदर तबीयतें आपकी ख़राब होनी है, कन्वेंस आपके पास नहीं होनी, हर किस्म के मामला पेश आ सकते हैं। और ख़ास तौर पे लाहौर जैसे शहर में जहाँ पे इतनी आबादी है ये तो आए दिन एक मसला है। तो हमारे पास एम्बुलेंस, मैं ये प्राइवेट को इंक्लूड भी कर लूँ तो मेरे ख्याल में बहुत कम है। तो इनको आप ना इनके साथ चलें, ना कि 1112 या कोई हुकूमती इदारा जो है इनको डिस्करेज करें। बिल्कुल, ये जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं मैं इनके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आप इनको चाहे जितनी मर्जी हैंडसम सैलरी दे दें, टाइमली सैलरी दे दें, उसके बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि जी इनसे हमने काम लिया तो इनको पैसे दे दिया, बात खत्म हो गई। ये अजर का काम है, ये सवाब का काम। बिल्कुल सर। सर लेट्स सी अगर हुकूमत इसके ऊपर कोई बाकायदा पॉलिसी लेकर आती है, हम उसको कैसे फिर भी डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।